चढ़ई ढेका में हूँ। दरअसल यहाँ मेरी बुआ मन्ना बुआ और उनके पूरे परिवार के लोग धमाधम, और समय मिला जुला के 6 बजने वाला है। 6 बजने 15-20 मिनट बाकी है और 15-20 मिनट और रहूंगा। और लेकिन जबरदस्त आप लोग आ गए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे फुलाना है और कंपटीशन होगा और जो जीत जाएगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग मत फुलाना, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करो। गुमड़वा कहाँ हो? हाँ, हाथ ऊपर करा, सारे लोग ऊपर करेंगे, खाली आपको देखना है। देखा ऐसे सीधा, अगर आंखें में करबे, आंखें में से खून निकली पहले बता देते, बाद में मत कहा कि ऐसे हो गया, परवाह हो गया, टकनवा हो गया। बंदूक जब चला रहा था पीछे धक्का मारा ला, मालूम हो ना है। अब सिस्टम उस्टम बा हमारे पास, लेकिन लगाई ठीक ना हो। हाँ चला ए भाई, नहीं एक ही हो, इनका नाम भाव कुछ ना है, इनका तो का नाम भाव। ए रुका, भले वैसे फुले रहू, मोट खाऊ और मोट हो जाबू। ए पकड़ा हो, के हई श्रीमती जी उनकर, अब हमें का मालूम, नाम इनकर बताए दे, हमसे बड़ी होंगी तो कोनो बात ना। चला हमें का मालूम बड़ी छोट। अब हल जाऊ तू कहीं आदमी हो, तू का हो मत समझ में आवत हो। हाँ अब ऐसे हाथ ऊपर कर जा, 1 2 3 बोला तब फुलावे के हो। और जे माँ फर्स्ट आ जाए, चाहे छोट हो चाहे बड़ हो, हाँ सब तो हो नहीं फुलावा। देखा पहले हाथ ऊपर करा, 1 2 3 बोला तब नीचे हाथ आवे, हाथ ऊपर करा, 1 2 3। वेरी गुड, फर्स्ट सेकेंड। हाँ हाथ हवा मत फोड़ा, फुलावा हवा भरा। वेरी गुड, यस यस यस। देखा उतरा, ये लड़का फर्स्ट आया। हाथ से मत फोड़ा, हाथ से मत। देखा देखा, ए हाथ का फोड़ है, हाँ पूरा फुलावा है। हाँ ए शांत हो जाइए। ए तू ना फुला सका तो, एक लड़की है, एक लड़की है दे, एक लड़की है। अच्छा नाचे सुना, ऐसे तो फुलाओ तो देखा भाई से गिना जब फूका तो फिर लौटावत का रहा हूँ। देखा ए बढ़िया, बुरा मत मान जाओ। देखा ऐसे फूकेगा, इधर का हो, ये तुम्हारा कमी नहीं है, इसीलिए पहले बोला था टेस्ट करना। ये तेरे दादा ने दिया क्या? इनका ही कमी है ये सब। लाओ भाई दूसरा फुग्गा दो, ये ले, इधर आ जा। तेरे और मेरे में कंपटीशन रहेगा। नाम बता बेटा, दौड़ क्या नाम बता, नाम बता। शिवांगी मौर्य। शिवांगी मौर्य जी, आप लीजिए ये वाला इसमें छेद था, किसमें था, किसमें छेदवा था? लाल वाले में। चलिए मैं छेदवा वाले फोड़ता हूँ, अब उसको फोड़ो। अच्छी रे, अब फुलाव देखी था ज्यादा बड़ा चीज है। हाँ चल 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 फुला। अरे हेलो अशिता, अब फुलाव था। आजा, ज्यादा बड़ा चीज था। फर्स्ट नंबर किसका आया? फर्स्ट नंबर किसका था भाई? ये लड़के का था। आइए नाम बताइए अपना, ये दे दीजिए मेरे को माइक। हाँ अच्छा, पहली बात तो बरसाती जी आपसे मैं पूछूंगा, हमसे बड़े हैं आप, ये मैं जानना चाहूंगा, जो हम लोग शादी में पटाखा बुलाते हैं, आग लगाते हैं, 10,000 15,000 का बुलाते हैं, और ऐसे हम लोगों ने 10-15 लोगों ने बुलाया, और सारे बाराती घराती मिलके अगर 400-500 लोग फुग्गा ले ले और फुलाए तो आवाज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बनेगा, आवाज बनेगा ना। और मिला जुला के 400-500 रुपए में काम हो जाएगा और सेहत भी अच्छा रहेगा। दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, सेहत भी मिल जाएंगे। और दूसरी, हाँ बेटा क्या नाम बेटा? माय नेम इज शिवम कुमार मौर्य। अच्छा वेरी नाइस, ग्रेट। कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? 10वीं में, 9वीं में? 9th में। 9th में। ए बंद करा। सेकंड नंबर आपका था? सेकंड नंबर किसका था? नहीं हमारा, अरे हमारा अच्छा क्या नाम बेटा? सुजीत कुमार मौर्य। वेरी गुड, इसी परिवार से हैं सब लोग। सेकंड नंबर आपका। थर्ड नंबर किसका था? खानदान पूरा एक ही है। थर्ड नंबर किसका था? चंद्रेश। चंद्रेश कहाँ है? और यार इधर खड़े हो,
ये लोग जवान लड़के हो और मस्त। और आओ फर्स्ट आओ इधर, आओ मर्दवा। फर्स्ट बार सेकंड के घर, सेकंड के घर बहुत सही है। अच्छा बुखार लग गया है क्या? नहीं, वो फोड़ा हुआ था, ऑपरेशन हो अच्छा चलिए ठीक है। तो हम जानना चाहूंगा, जो हमने फुग्गा बुनाने का प्रतियोगिता किया और उस कंपटीशन आप पहला नंबर आए। अच्छा आप पहला आए। उसे आज तक का रिकॉर्ड रहा, सबसे पहले मैं ही आता था, लेकिन मैं शुरुआत में लेट करना चालू किया ताकि कोई बच्चा निकल जाए, क्योंकि मेरा फर्स्ट माना ही नहीं जाता है। अब तू क्या करता हूँ? ये बताइए, शादी ब्याह तो आप लोगों का हुआ नहीं है? अगर शादी ब्याह हो और पटाखे का स्थान पर इसको बुलाया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा। और ये मिला जुला करके 75 रुपए में 100 आता है। 500 रुपए में 500 बराती। ऐसा मैं 14 जून को कर चुका हूँ। मंगेश जी के भाई की शादी थी, 500 फुग्गा दे दिया साला। आधा घंटा तक लड़का बड़का सब फट फुट फट फुट फट, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और वो शादी में रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू, 4 चीज नहीं था। तो भैया बरसाती, अगर 4 चीज न कही जाए तो कितने रुपया खोत हुई? अंदाजा 50,000। 50,000 रुपया अगर बच जाता है तो करने का क्या, 12,000 रुपए का ऑर्केस्ट्रा आता है। वो राकेश मौर्य जी है, आकर के फर्स्ट क्लास मंच पर मस्त एकदम हारमोनिया, ढोलक सब और सामाजिक गीत गाएंगे। वो बहन हो बेटी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हो गया 12,000। 15,000 पकड़ लो, सिस्टम विस्टम साउंड बाउंड सब 15,000 में। और इसके अलावा 10,000 किताब बंटवा दीजिए तो भी 25,000 हुआ। और 25,000 अगर बच जाता है तो उसको अपने कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर लीजिए। और समय से पहले पहुंच जाइए, सूरज अस्त होने से पहले पहुंच जाइए, जलपान वलपान करिए। 7 बजे साधु चालू हो, 8 बजे तक 9 बजे तक ओके, खाना पीना खाए सब वापस। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हाँ जी, अच्छा रहेगा। कहाँ किसकी शादी पड़ी है आपकी? कैसा रहेगा भाई? सही रहेगा। हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो हमको विवेक आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि भाई कहाँ हम खर्चा करें कि सही दिशा में जाए। सही बात है बरसाती जी। मैंने अपने बच्चे की शादी 1 जनवरी 2012 में किया था। 7 कोई लोग गए होंगे यहाँ से खरवास में, और दिन दहाड़े किया। 10 बजे गया, 4 बजे विदाई। साला न रोड लाइट न फोर्ड लाइट, और यहाँ तक रोड लाइट क्या होता, आधे लोग होश में रहते हैं, आधे मदहोश में रहते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, ये आप तीनों जन को ये बुक दे रहा हूँ। शादी कराने से लेकर सारा सिस्टम इसमें है, और हर बच्चा बन सकता है जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस, अरे जीनियस मतलब होशियार बच्चा होता है। हाँ होशियार नहीं, महा होशियार। हाँ हाँ जी, महा होशियार। तो इसमें वो सब किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। शादी कराने के पूरे फार्मूले हैं। और ये मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के यादगार में बनाया गया है। इसको बनाने में टोटल हमको 3 महीने लगे हैं। 7 किताबों का मिश्रण है इसमें, ठीक है ना। तो सारा चीज पढ़ना है। अब बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आप लोग तो स्टूडेंट है ना। हाँ सुनो मेरी बात, माइक लगाना अच्छा नहीं, क्योंकि अभी रात है ना। माइक कोई सिस्टम है, सब कान में लगा के बात कर सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं है। हाँ? चाय पत्ती बुक्की मत डालना। हाँ मर्चा डाल दोगे स्थान पे चलेगा। अरे अरे का चाय बुक्की ये सारा चीज तो हो गया है ना। पहले के जमाने में हम लोगों का बचपन में शादी होती थी, 5 साल 8 साल 10 साल में। तो लोग क्या करते थे, परछन करते थे। परछन, तोरे गांव में परछन होला कि ना? बारात निकल जाता है मुसरे से। अब तो मैं समझे क्यों। पहले बच्चे उठ उठ के भागते थे, तो माई आओ मुसर वाले के कहे का नहीं, बहु जावा मारब खच मार दे तो जाना कैसे चुप मारे रहा। और जब यहाँ से जाए तो वो परछन हो। तो ये सब की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी काम करने से पहले आपको पूछना है कि भाई ये क्या करता हूँ। अच्छा दूसरी बात, एक क्वेश्चन और होगा। आपके पास 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। कहाँ जाना चाहेंगे? ज्ञान आप बनी, आप ज्ञान, आप ज्ञान मार्ग, आप ज्ञान मार्ग। तू बनी? 2 मार्ग, 2 रास्ता है। हेयर जाबू भक्ति मार्ग और हेयर जाबू ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग क्या कहता है? जानो मत मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता है जानो तब मानो। और भक्ति मार्ग कहता है जो करता सब ऊपर वाला करता है, और ऊपर वाला कौन का मालूम नहीं। और जो ज्ञान मार्ग होता है वो बोलता है, वो भी बोलता है जो करता सब ऊपर वाला करता। मतलब ये दिमाग, माइंड। अब आपको कहाँ जाना है? अब आपका हाथ देखूं, ऐसे करिए, मैं बता दूंगा। ऐसे करिए, यहाँ दीजिए। आप भक्ति मार्ग वाली है, ये भक्ति मार्ग है। ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है।
हाँ, जिसके जिसके हाथ में ये सब होगा वो सब भर्ती मार्ग पे। हाँ, लाख कहिए आप कि नहीं मैं ज्ञान मार्ग पे, गले में होगा, गर्दन होगा, जनेऊ होगा, ये आप कभी जिंदगी में नहीं जा सकती ज्ञान मार्ग पे। आप कहाँ देखो, अरे देखा देखा लड़का हो ही नहीं बहुरा। देखिए देखा था जब महतारी भक्ति में जाई तो लड़कों भक्ति में जाई। बेटा ये भक्ति मार्ग का पहचान है, इसको काट कूट के फेंक देने का। अच्छा हाँ देखो, देखिए मैंने बता दिया कुत्ता का दो तरह का पहचान होता है, पालतू है कि फालतू है। जब आपके हाथ में पट्टा रहेगा, गले में पट्टा का, फालतू नहीं पालतू है, वो लोग समझ जाता मेरा पालतू है। और उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है, ए नबद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनाम रक्षे माचल माचल माचल। इसका मतलब होता जैसे तुम्हारे महापूर्वज को, महाबली राजा को बांध करके राजपाट शिक्षा ले लिया, उसी तरह तेरे को मैं बांध रहा हूँ। जिंदगी भर विकास मत करना, मेरी रक्षा करना। गूगल में जाके देख लेना। पाँव में है रे, लड़की है कोई इसमें? उठा पाँव रे, उठा। नहीं हाँ ठीक है, आपको जहां जाना जाइए, हम नहीं कह रहे काटिए, लेकिन फिर ज्ञान मार्ग मत बोलिए, ठीक है? तो ज्ञान मार्ग पे जाने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान से ज्ञान मिलता है और संविधान से सम्मान मिलता है। तो संविधान के उद्देश्य का एक लाइन कोई बताएगा? भारत के संविधान का उद्देशिका, भारत के संविधान का प्राण, एक लाइन खाली बता दिया तो एक संविधान दे दूंगा मैं उसको। हम बताएंगे। नहीं आप नहीं, आप नहीं। अच्छा आप अभिभावक बताओ, पहले बच्चों में देख लें। भारत के संविधान का उद्देशिका, अंग्रेजी में प्रियम्बल, जो भारत के संविधान का प्राण है, पहले पेज पर। पूरे भारत में 1 लाख लोगों में से 1 लोग पता है, और सबको मालूम है भारत संविधान खतरे में है, और संविधान से ही सम्मान मिलता है। आज कहीं मारा पीटी हो जाएगा तो कहां जाएंगे आप? पुलिस चौकी, वही से संरक्षण मिलने वाला है, और संविधान पता ही नहीं है। संविधान चालीसा हुआ, मंदिर में तो कोनो दूसरा चालीसा बजट हुई। अब आप लोग बताओ, हमें मालूम ना। अच्छा आगे ज्ञान मार्ग की बात हो रही है, भक्ति मार्ग की बिल्कुल यहाँ चर्चा मत करना। ये संविधान चालीसा है, पहला पेज पे भारत के संविधान का उद्देश्य का, हम भारत के लोग, खाली इतना बताना था आपको, बराबर ना बेटा? आप बताने वाले थे। एक संविधान मेरी तरफ से भेंट, और मात्र ये मिलता है 20 रुपए में, क्वांटिटी मंगाएंगे तो 15 रुपए में। तो हम समझ रहे हैं कि इनकी जब शादी हो तो कम से कम 200-300 मंगा लिया जाएगा। जब रोड लाइट डीजे पटाखा में बचेगा तो 15,000 किताब बढ़ जाएगा। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बेटा? अच्छा 2 बेटियां हमारी हैं, ये 2 बेटियां हैं, इनको 2 संविधान जरूर देना। एक का घर एक तना हो ले, खूब अच्छे से पढ़ू बहनी एक है जी। और देखे हो तो भक्ति मार्ग वाली हो, बरसाती चचा का जो नाती रहू का, जे मंदिर बनाई तो कोई सवाल ना उठत जी। ये सारी बात हो गई। अब आप लोगों को देखना, अगर आपको ज्ञान मार्ग पे जाना है तो नाथी नाथाई कुल न चाहिए, है यहाँ निपरवा ढेकनवा। अंग्रेज को देखियो, अंग्रेज कभी लगाते हैं सब? नहीं लगाते। ठीक, तो कब कटेगा? अभी कटे। तुरंत जाकर के, नहीं कटे फरसा से काटो, हसुआ से काटो, पहसू से काटो। इसकी मम्मी मेरे से बात की है शादी का एक बार, हाँ उसका नंबर है मेरे पास जी जी। अच्छा जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ? अच्छा है। अच्छा पहली बात, अगर सेहत अच्छा रखना चाहते हैं तो 10 बजे सोना है और 4 बजे उठना है। मैं पाली से आ रहा हूँ, 8 बजे का टाइम दिया हूँ, कटना हूँ, लेकिन 8 बजे का दिया हूँ तो जिंदा है मुर्दा, 8 बजे 10 मिनट पहले पहुंचूंगा। ये भैया टाइम है ना, कहाँ टाइम है? सब सुतल है जी। कौन से क्लास में हो बेटा? 11th। आप? कंप्लीट हुआ है डिप्लोमा। ये बताइए, भारत के संविधान तो आपका उद्देश्य का नहीं मालूम है, तो आगे मैं क्या पूछूं? कक्षा 6 की किताब अभी मैं लाके दिखाता हूँ। कक्षा 6 के किताब में आर्टिकल नंबर 51 दिया है, वो ला करके दिखाऊंगा। मेरे मोबाइल में तो है, लेकिन मोबाइल से वो हो रहा है। तो ये सब जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है। सही हो रहा है जी। ये बताइए, दीपक कहाँ जलाना चाहिए, अंधेरे में उजाले में? अंधेरे में। जो उजाले में जलाता समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है। जहाँ मटमगरा भतवा 24 घंटा जलत है, हाँ। है ना जी।
अब आपसे बरसाती से फोन कर बात करी, ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ से बताइएगा, नहीं बच्चे आपको बता देंगे। घी जो होता है देसी घी, वो जलाने से फायदा कि खाने से फायदा? और भाई खाने से फायदा होगा। जो लोग जलाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? नहीं, मूर्खों में गिनती होगी। मूर्खी में। और जो लोग जलवाता है वो समझदार है कि मूर्ख है? और वो महान मूर्ख वह मूर्ख है। और जो जलते हुए देखता कुछ नहीं बोलता वो अज्ञानी है। अज्ञानी है। बेटा आप आओ यहाँ, सच सच बोलना। सुबह की बात है, नहाया हो? नहीं। अब उठ गया धन्यवाद। अच्छा ऊख ऊख मिली? पतर की ऊख मतलब बसकैनिया ना नरमवा मिल जाए तो ठीक बात है, कोनो बात ना। बेटा ये बताओ, हम सुबह सुबह आए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? अगर बता दिया तो एक किताब में कोई बोलेगा नहीं, सवेरे उठ के बताओ चाहिए। बेटा बता दिएगा, किताब दे दूंगा आपको। पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप था, आप लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। अगर मानो तू पढ़ा लिखा ना तो और बिया हुई। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? अपने मैडम नाम बता नहीं मैडम नाम नहीं बताए। सावित्रीबाई फूले। फूले। फूले, सावित्रीबाई फूले तो आप दादी रही। चलिए किताब देके पढ़ाए। नहीं होल्ड करो उस पे। आइए, जोर से पढ़ना होगा, माइक नहीं है, इसको जोर से पढ़ना है आपको। ये सावित्रीबाई फूले ने कहा, क्या कहा जरा पढ़ दीजिए फटाफट, यहाँ से आता है मंत्र। जोर से। एक मिनट रुक। बोलो। मंत्र पत्थर पर सिंदूर पोतक उसे तेल में डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वह स्थल में होता है। एक पत्थर मंत्र मांगने काटे ते बकरा करे हवाल, चढ़ावे तत्थोरों पर। पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर वथ में नर नानी क्यों रचाते हैं शादी। माता सावित्रीबाई फूले। ताली बजाइए माता सावित्रीबाई फूले। ये माता सावित्रीबाई फूले हम लोगों के दादी रही हैं। मौर्य, शाक्य, सैनी, माली, कुशवाहा, मौतो, ये सब अपने परिवार की रही। इन्होंने पहला विद्यालय खोला 1848 में, और इन्होंने कहा ये चीज तेकर मतलब क्या समझ लू बहनी? का नाम हुआ तुम्हारा? शिवांगी मौर्य। शिवांगी जी, इसका मतलब आपने पढ़ तो दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान हुआ। हाँ तो ज्ञान तो हुआ, लेकिन ये अज्ञान नहीं समझ। ये कौन बाधा है पहले बताओ? नहीं बोलिए मत, ईमानदारी से बता दो बेटा, झूठ बोलोगे मशीन पकड़ लेगा। बोलो ईमानदारी से बता देना कौन बना। गोदाम पे जब मेरा घर बन रहा था ना, हाँ तभी बना। अच्छा, कोई आया था तो वही बांध रहा था, बांध दिए पंडित ने मूर्ख बनाने के लिए। भक्त का मतलब मूर्ख होता है। एक बार बिटिया जोरदार ताली बजाए बिटिया के लिए। अब तुरंत पढ़िए इसको और उसका अर्थ बताइए जल्दी। ये हम नहीं, सावित्रीबाई फूले 140 साल पहले का ही है। जोर से पढ़िए फटाफट। हाँ यार। मन्नत पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वह असल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगते काटते बकरा करे हलाल, चढ़ाव चबाड़े पत्थर पर पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्या रचते हैं शादी। माता सावित्रीबाई फूले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? अभी सबको ट्रॉफी मिलेगा। इसका मतलब बताएंगे कुछ? इतना पढ़ दिए, इसका मतलब कुछ बेटा जानते हो बताओ, ना तो मैं दूसरे से पूछता हूँ ना। इन्होंने पढ़ा, आपने सुना? क्या सुना? पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता है। आगे दिया भैया जो कोई बोलेगा नहीं। हाँ बोलो बेटा। उन्होंने पढ़ा 2 बार, एक बार बच्ची पढ़ी, एक बार इन्होंने पढ़ दिया। हाँ बोला पत्थर जैसे कोई पत्थर है उसे पूजना नहीं चाहिए, और जो चढ़ावा मांग रहे हैं पत्थर के नाम से कि हाँ मैं ये चढ़ावा दूंगा, ये तो मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए।
अभी बोलिए, आप बता पाएंगे? एक लाइन में बता देना इसका मतलब क्या। पढ़ाई कितना कर रहे हैं बाबू? पढ़ाई नहीं कर रहा, अच्छा, कहाँ तक पढ़े? 10 तक कर। अच्छा, आप बता पाओगे? हाँ थोड़ा बहुत। बताइए। वो जो हम जिसको भगवान मान के पत्थर को पूजते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, जो कि जिसपे हम बकरे का बलि चढ़ाते हाँ, हैं, हाँ, ठीक जा रहे हैं। जो कि अशुद्ध होता है, बहुत जी। लोग मानते हैं। हाँ हाँ, जी जी जी। बस नहीं। आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बताइए भाई, इन्होंने पढ़ दिया पूरा, इसको एक्सप्लेन करना है, बताइए। वीडियोग्राफी इधर से। गांव के जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, पत्थर को सब लोग भगवान समझ के पूजा करते हैं, जी पे चंदन चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं जी। और कुछ लोग जो माता पिता नहीं बन पाते हैं वो पत्थर पे मन्नत मांगते हैं कि भगवान मुझे संतान की प्राप्ति हो। सही, अगर पत्थर को मानने से ही अगर संतान प्राप्ति हो तो लोग शादी विवाह क्यों कर रहे हैं? एकदम राइट, ताली बजाइए इनके लिए, यही मेन था। अगर कहे तो मतलब ये हो, जब पत्थरे पर नाक रगड़े से लड़का हो जाता हो तो बिया का करा सारे के तनखा भरे में नाक रगड़ बिया हो, लड़का हो जाए, हो कि ना हो? नहीं तो खेते में जाए अपन खन्ना सन्ना हर सन चलावा, जैसे निकल रही एक जने वैसे और निकल जाए, आलू प्याजी गिनाए, हो कि ना? ये सावित्री बाई फूले 140 साल पहले कहा था। और इस किताब को आप लोगों से निवेदन है, डेली मतलब संडे उंडे के दिन ऐसे 4 5 7 लोग जैसे जुटे हैं यार, सीटी ले लेना एक और बुला करके एक पाठ पढ़ना, 18 पाठ है। और इतने में अगर आंख नहीं खुली ना तो खुलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये बच्ची कहाँ मेरी, ये आपको भेंट, लेकिन मेरे को गाड़ी में देखना होगा कि और है कि नहीं, क्योंकि 4 5 विद्यालय में जाना है तो आपसे फिर उधार मांगूंगा। ठीक है। हाँ हाँ, और ये जो बड़ी वाली पुस्तक है इसमें है, ये किताब है पूरा। कैसा लगा आपको? अच्छा। मम्मी है यहाँ, क्या करते हैं? सोता है। तो कहिया उठा ली? अब वही का धान सुलका रहा, 2 बजे उठी रही। अच्छा चलो, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और होगा। कड़वा चौथ व्रत लोग रहते हैं यहाँ, हाँ। किस लिए रहते हैं? डरो मत बेटा, बताओ, डरो मत। हाँ, आप बताइए, कड़वा चौथ व्रत जो महिलाएं रहती हैं शादी हो जाने के बाद, वो क्यों रहती हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी उम्र। आप बताइए, वही है? हाँ। तो आप बताइए, क्या कड़वा चौथ व्रत रहने से हमरे बुआ रहत रही कड़वा चौथ व्रत? यहाँ कोई नहीं रहता है ना? आपको बता दूं, पूरे विश्व का सर्वे हुआ, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जा रही हैं। हाँ रुक जा, पहले ना करता नहीं तो आदमी 100 साल चलत रहे ना, आप करे लगे भाई तरीका पर 60 साल में कहा उनके सबके के हथियार आई जाल बा, धमकी देते रही है, देखा मनाई की ना रहा ना, कड़वा चौथ व्रत तोड़ दे सहाय हो जावे, आदमी डर डर के काम करता। अच्छा, साल में कितने दिन होते बेटा? इधर आ जाओ, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो मेरे को। नाम बताओ पहले, पर दूर जा, फट से। रिमझिम मौर्य। रिमझिम मौर्य। नकली ना हो। अच्छा चलिए, अच्छा बताइए, साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन। तो आज के तारीख में 99.9% महिलाएं 364 दिन अपने आदमी से बेलन से बात करती हैं। उसमें मेरी भी बीवी आ रही है। आदमी 1 घंटा लेट पहुंचा, पहले पूछना नहीं भाई कहाँ फंसे थे, कैसे था, क्या, पहले फायरिंग चालू। 1 घंटा लेट कहाँ? अरे भैया ट्रैफिक में, रोड ट्रैफिक लगा ला। और बताइए, टकरार करने से उम्र बढ़ेगा कि प्यार करने से? जोर से बोलो, प्यार करने से। फिर से बोलो, प्यार करने से। ताली बजाओ बच्ची के लिए। और जो हमें जानकारी बताई थी, कड़वा चौथ व्रत का किताब मैंने पढ़ा था, रात को 2 बजे मैंने जलाया हूँ, 2 बजे रात को जलाया। मेरी बहू आई थी, हमने कहा कड़वा चौथ व्रत, अरे कब आ रहे हो, कब आ रहे हो अपने हस्बैंड को, कब आ रहे हो? साल में एक ही बार आता है, साल में एक ही बार आता है। तब मुझे पता चला कि एक औरत को एक पति से मन नहीं भरता है, चंदा मामा को भी अपना पति बनाती है। समझ गई नहीं मेरी बात? बताओ ये क्या है नखरे? जिसको आपने मामा बताया था आज उसको पति बना रही हो, कितनी में विडंबना है। और किताब में लिखा है ये ऐसा नहीं किया तो उसका आदमी मर गया, फिर ऐसा किया फिर जी गया। 14 रुपए का रंगीन किताब मिलता है, मैंने पढ़ा, रात को 2 बजे जला दिया उसको। डर पैदा किया जाता है, समझ रहे? अब दरअसल काम खत्म है मेरा, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। खाली यही पढ़ देना। हिंदी कौन साफ साफ पढ़ लेता है? हिंदी कौन? वेरी गुड बेटा, रनिंग यही पढ़ना है, 2-3 फट से तेज पढ़ना जा। माइक किसके पास है? हाँ।
चश्मा लगता है, चश्मा। नहीं चश्मा जोर से बोलो, फटाफट बोलो। तीनों पूरा। हाँ पहले एक तो पढ़ो। ये यहाँ से ना। हाँ कोई बात बहुत लोग मानते हैं, बहुत दिनों से मानी जा रही है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म गुरुओं ने कहा है, मैं कह रहा हूँ, इसलिए मत मान लेना। किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसना। यदि सत्य उतरता हो और जीव कल्याणकारी हो तो जरूर मान लेना। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान ही मानसिक गुलाम होता है। जो तर्क नहीं करता वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं कर सकता वो गुलाम है। ये बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजाइए। आज मैं देख रहा हूँ 12वीं 13वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। स्वतंत्रता अगर लिख दीजिए, पढ़ ही नहीं पा रहा, लिख पा रहा है। तो ये चीज इसलिए लिखी गई है ताकि आदमी समझ जाए। और दूसरी बात, दुनिया का हर काम करना, 5 काम नहीं करना है। हत्या नहीं करना है, प्राण हिंसा, अकारण सांप जा रहा जाने दो, आ रहा काटने मार दो साले को, तुरंत मारो उसको, 2-3 बार मार दो। और इसके बाद क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना, और लास्ट सबसे खतरनाक है, किसी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 5 चीज अगर नहीं करते, दुनिया का हर काम करो। एक लड़का था आप जैसा, कहे कि साला जब 5 ये नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? 5 में तो सब समाहित है, ठीक है। और जब आपने ऊपर पढ़ा, उसका मतलब होता है कोई चीज बहुत दिनों से मानी जा रही इसलिए मत मानो, बहुत लोग मानते इसलिए मत मानो, धर्म ग्रंथों में लिखा इसलिए मत मानो, साधु महात्मा ने कहा इसलिए मत मानो, और मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो। कोई भी बात को तर्क कसौटी कसो, खरा उतरता है तो मान लो, ये बुद्ध ने कहा। और हमें यहाँ के विद्वान लोग बताते, भाई घी जब जलता है ना, तो घी जलता है तो उससे शुद्ध ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन लेते निकाले। हाँ, तो मैंने प्रैक्टिकल किया, चलता ही है वो। मैंने प्रैक्टिकल किया। कोई चीज में अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, शीशे के गिलास में रख करके जला दीजिए, ऊपर ढक्कन बंद करिए पैक, अगर वो बुझ गया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ही निकलना है। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो जलता रहेगा। और एक अच्छा की किताब में लिखा हो, किताब लाके दिखाता हूँ। अभी गलती हुआ, जब मैं उतरूंगा तो किताब हमारे साथ रहना चाहिए। बिना ऑक्सीजन का जलेगा कैसे? जलेगा ही नहीं, जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो जलेगा ही नहीं। और लाश में बंद करने को तो जलेगा कैसे? ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो नहीं, वो लोग बोलते हैं इससे ऑक्सीजन ही मिलता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बड़े बड़े लोग जो जलवा रहे हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो, हवन जिसको बोलते हैं, हाँ वन है ना। अब कौन बताया भैया, तो बताई दिए, जो जला रहा है वो मूर्ख, जो जलवा रहा है वो मूर्ख, जो देख रहा है वो भी मूर्ख। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, चट्टी चौराहा जलता हूँ, किसी का मजाल नहीं, जाके बोल दे पूरा और कि काहे जला रहे हो। और अगर 100 रुपए का नोट दे दूंगा आप नहीं जला पाएंगे, लेकिन 2 किलो 3 किलो घी जल रहा है, 1500 रुपया किलो घी है। अब आप लोगों को सोचना मर्जी आपकी है, हमें कुत्ता थोड़ी काटा है। बता सुबह वहां था, वहां से वहां आया, अब यहाँ से वहां जाऊंगा, वहां से वो स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल। तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको जानकारी अगर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, जिसको जानकारी था उसने बताया नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो बेटा ये सब काट देना है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, तो इसी के साथ बातों को विराम दूं। चुप हो जा। बस निवेदन यही रहेगा, जो आपका मंदिर है यहां से दिल का मंदिर करिए, और उसमें किसी की मूर्ति लगाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का भी मूर्ति। और जो आनापान होता, आनापान, आनापान कहता है किसी की तस्वीर मत रखिए। और सारे लोग ध्यान करिए, और ध्यान से ज्ञान मिलता है। और ध्यान क्या है? आनापान। 1 करोड़ लोगों में 1 को भी पता नहीं आनापान। वो किताब मैं देके जाऊंगा, इसमें आनापान के बारे में पूरी डिटेल है, क्या क्या फायदा है, 9 10 11 फायदा। लेकिन 5 चीज नहीं करेंगे तो फायदा करेगा, वही पंचशील। पंचशील है वही। और बात कौन था, मतलब जब बाबूजी आए थे, जब मंदिर बन रहा था, बाबूजी आए थे, उसे भैया लगेंगे बरसाती, ऐसा लग रहा है मुझे। महेंद्र क्या लगते हैं आप? चाचा। तब तो हमारे भी, तब तो हमारे फूफा लगेंगे आप। पापा हमारे उनके चाचा लगते हैं। नहीं, जैसे ऐसा है कि महेंद्र जी मेरे भाई लगते हैं, बुआ के लड़के हैं, तो महेंद्र के आप क्या लगते हैं? चाचा। चाचा लगे तो मेरे फूफा लगेंगे आप। वो चाचा लगते हैं। अच्छा, महेंद्र चाचा लगते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ महेंद्र के आप, ये बड़े भाई लगते हैं। मैंने पूछा महेंद्र आपके क्या लगते, तो आपने बोला लगते हैं हमारे। अच्छा आपके चाचा, तब हमारे भाई लगेंगे आप। ठीक है, तो मिला जुला करके आप भाई हो गए, तो ये सब बच्चे ही होंगे आपके। तो सारे बच्चे एक हैं भैया, ये तो हर का लगा थे, सब भाई हो। ये फार बताइए, कोई बोलेगा नहीं? मैं फूल फार
कुछ ऐसे ना हो, खुरपी हो, झुआ हो, घास हो। अगर आपने मास्टर का, हाँ देखिए, इनका इनका कमी नहीं है। आपको आता था, आपने बताया क्यों नहीं? अरे भूल जाते, ध्यान ना। भूल कैसे? इन्हन के इतना पढ़ाई थे कि झूठ पढ़ाई थे, पंजा सुबह हर तो औकत रही। ठोकने से नहीं। अरे आवाज से सुना ठोकी थी। सुना, ध्यान से ज्ञान मिलता है। ध्यान तो कराते नहीं आप, और ध्यान आपको बजरंगबली घंटा वाला लगता होगा। वो ध्यान नहीं, आंख बंद करके सांस आ रहा है, जा रहा है, उसी को सहज भाव से देखना है। एक बार इनको मोबाइल में आना पान करा दीजिएगा, और नहीं तो रिजेक्ट करा ही देता हूँ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मार्ग बैठाएं, खड़े रहे, आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पेट, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहेगी। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें और ध्यान से जानते रहें। आंख बंद रखिए, आंख बंद रखिए। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है। बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए।
एकदम सीधा रहना है, गर्दन सीधी, कमर सीधा। आपका ध्यान आपके सांस पे रहेगा। बस 4 मिनट और है बस। आंख बंद रहेगा। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। आराम से। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। बस 2 मिनट और है। आंख बंद रहेगा, गर्दन सीधा, कमर सीधा, सीधा खड़े रहेंगे और आपका ध्यान आपके सांस पे रहेगा। सांस कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। आंख बंद रहेगा। आंख बंद करना 1 मिनट और रह गया है। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस के पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम करो। धीरे धीरे आंख खोलना है, धीरे धीरे खोलिए आंख। हाँ खोलिए। कैसा लगा? अच्छा लगा। है ना? यही ध्यान है। क्या है ये? ध्यान। इसी से ज्ञान मिलता है। अगर आपने सुबह शाम 10 मिनट डेली किया, कंडीशन है 5 साल के नीचे के बच्चे को नहीं करना जी। आपके मोबाइल में है आनापान, यूट्यूब पे जाइए, गूगल में जाइए, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा मिल जाएगा। चालू कर दीजिए, 10 मिनट कर लीजिए बस। ध्यान से ज्ञान मिलता है और संविधान से सम्मान मिलता है जी। कैसा लगा आपको? ठीक है। पहली बार किए ना? पहली बार। हाँ कैसा लगा? ठीक है। पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों में से 1 को पता नहीं है जी। आपका नाम? ओछू मोरिया। ओछू? बताइए। ओछू मोरिया। कोई बोलेगा नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब लास्ट है। जब आप अपने मम्मी पापा के साथ, इसमें मम्मी पापा कोई है आपका? कहाँ है मम्मी? मम्मी कहाँ है इनकी? जल्दी आइए भाई। मम्मी जब देखो तो खाती रहती हो,
हाँ नहीं तो अभी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा जी। मम्मी का नाम? सुनीता मौर्य। पापा का? विनोद मौर्य। मम्मी ज्यादा आपको डांटती है कि पापा ज्यादा डांटते हैं? मम्मी। तो क्यों डांटती है मम्मी? क्यों डांटती है? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? तो पढ़ाई करने का ना, क्यों डांटेगी? आगे से जब डांटेगी मम्मी तो बोलना मम्मी तू जब डांटती हो ना तो एकदम सोरेरा जैसी दिखती हो, डांटना बंद। अच्छा, मम्मी पापा के शादी में जब गए थे पहले आपको आइसक्रीम मिला, नमकीन मिला कि मिठाई मिला? मिठाई। बजाओ ताली, बजाओ ताली यार। कोई बोलेगा नहीं? कोई बोलेगा नहीं? अच्छा, वहां जब लोग खाना खा रहे थे तो जमीन पे बैठ के खा रहे थे कि टेबल कुर्सी पर? जमीन पर। जमीन पर। ताली बजाओ। आप जब मम्मी पापा के शादी में गए थे तो कितने बनाती थी? 10-15 थे कि 100 थे? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। अच्छा, ये मेरे को पता है, मैं तो गया था लेकिन एल्बम में फोटो मेरा नहीं है, मैं क्या करूं? तो बच्चे को एक चॉकलेट दीजिए भाई ला करके, कुछ तो दीजिए। अच्छा, पेंसिल भी होगा ना बैग में, तो इसी के साथ अपने बातों को आप होल्ड कर लीजिए और दीजिए, 2 और दे दीजिए। हाँ, और सब जने ले रखे। हाँ, ला तो है दूर दे, मम्मी पापा ब्याह होंगे है ना, आप ले लो, रखो ठीक से, पकड़ो, सारे लोग को एक एक दे देता हूँ। अरे लो रहा माना घर लड़का हो तो दे दिया मर्दे कि कौन सड़े वाली चीज हो, सड़े वाली चीज हो तो है ना दे भाई, तू आंख नाम नहीं रहे ये बेटिया, तो शार्पनर भी दूंगा है, तू तो अच्छा काम करी है। हाँ तो के दे ही ना, तो बोल ना सकते अकेले है। अच्छा ये बताइए कि जैसे मैं मेहमान हुआ यहाँ, मेरा फूआ रहती थी तो मैं मिठाई न ला करके ये लाया, तो ये अच्छा है कि मिठाई अच्छा है? ये अच्छा है। जोर से बोलो। ये अच्छा है। फिर से बोलो। ये अच्छा है। इसमें से कितने लोग हैं नात रिश्तेदार जो है 2 किलो मिठाई जरूर ले जाइए हैं, 2 थरिया खाई हैं और चला ली हैं, हम कतो ना ले जाइए। और कितने काम भल है, मिला जुला के 100-150 सब काम फ्री। अच्छा खराब हो? आप बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा। जितने लोग अगर मामा मामी आ जाए मिठाई लेके आवा ना, कहता मिठाई अपन ले जा अपने घरे, डायबिटीज लेके आल है निबहरू, होगी ना? हाँ। बोलना पड़ेगा। एक बार ताली बजाइए दिल खोल के फिर से। ये ताली से इतने फायदे होते हैं, मैं बता, आप लोगों को ताली सही नहीं बता, लेकिन अब मैं ताली बजाऊंगा, जब तेज मेरी होगी तो मेरा साथ दे देना। हाँ, यहाँ भारत में केकड़ा तरह लोग पाल, केकड़ा होला ना, एक निकली 4 मिनट पकड़े खींच रही है, ये सारे तक चल जावे हमार का होई, ये ना सोते निकल जाए, हम सबकी निकाली हो ना। मैं बजा रहा हूँ, तेज होगा मेरा साथ देना। कहाँ तेज हो, कहाँ तेज हो? ये प्रैक्टिकल हो रहा है कि जो हम बोलते लोग नहीं करते, जो हम करते हैं ना वो लोग करते हैं। चलिए बस बस बस। वहाँ तो भी कार्ड रखा है।